सरकार ये चाह रही है कि लोगों का जो रिकॉर्ड है पुराना उसको फिर से रिन्यू किया जाए और काफ़ी विवाद जो हैं उनको हल किया जा सकता है इस सर्वे के द्वारा। सर्वे से जुड़े अधिकारी अंचल लेवल के वो हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है मेगा मीडिया बिहार पर। थैंक यू। सर, सरकार का क्या उद्देश्य है सर्वे को करवाने को लेकर? सरकार का मेन उद्देश्य है कि जो भी विवाद है ज़मीन पे, बहुत सारे क्या है कि खतियान से बहुत सारे रैयत ऐसे हैं कि जिनके खतियानी रैयत के नाम से ही जमाबंदी चल रहा है। तो और दादा परदादा वो लोग मृत हैं और अभी पोता भी उनके हो गए हैं बहुत सारे। तो उसमें बहुत सारे वंशज बढ़ गए हैं। तो उतना बढ़ने के बावजूद उन लोग अपने नाम से रसीद नहीं होने के कारण वो लोग आपस में हमेशा विवाद करते हैं, आपस में मार झगड़ा भी करते रहते हैं, क्योंकि स्पष्ट पेपर भी नहीं है उन लोगों के पास। वो हिस्सा के लेके हमेशा लड़ाई रहता है कि मेरा यहाँ हिस्सा है, वो हिस्सा है। तो अभी इस विशेष सर्वेक्षण हो जाने से सबका हिस्से के अनुसार नया खतियान और नया नक्शा बन जाएगा। तो अभी की स्थिति में जिस तरह से नक्शा बन जाएगा उस हिसाब से विवाद कुछ हद तक लंबे समय तक के लिए ख़त्म हो जाएगा। सर्वे की क्या प्रक्रिया है? सर्वे में लंबा प्रक्रिया है। इसमें प्रपत्र के माध्यम से प्रक्रिया बनाया गया है। सबसे पहले उद्घोषणा एक प्रपत्र 1 में किया गया है। प्रपत्र 2 में स्वघोषणा रैयत देंगे। प्रपत्र 3 में सत्यापन किया जाएगा। प्रपत्र 3 एक वंशावली है और फिर आपका यादाश्त पंजी लिखा जाता है प्रपत्र 3-2 में। फिर उसके बाद आपका किस्तवार खानापुरी प्रक्रिया है। फिर प्रपत्र 7 चला जाता है। खानापुरी पर्चा लोगों में वितरण किया जाता है। तो वितरण जब किया जाएगा तो उसका मिलान कर लेंगे। उसके बाद आपका आपत्ति करेंगे प्रपत्र 8 में। फिर प्रपत्र 9 में रिसीविंग दिया जाएगा। प्रपत्र 10 में सुनवाई किया जाता है, उसका सुधार किया जाता है। फिर 11 में तामिला दिया जाता है, लोगों को सूचना दिया जाएगा उपस्थित होने के लिए सुनवाई में। फिर प्रपत्र 12 में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा उस मौजा का, जो नया खतियान बनाएंगे हम लोग, और नया खतियान और नया नक्शा दोनों गांव में लगाया जाएगा। उसको देखने के बाद प्रपत्र 14 में फिर आपत्ति देंगे। फिर उनका फिर प्रपत्र 15 में सुनवाई किया जाएगा। फिर उसका लगान निर्धारण 18 में होता है और 17 में जैसे उसका तामिला होता है। उसके बाद लगान निर्धारण के बाद फिर खाता जनरेट कर दिया जाता है। फिर प्रपत्र 21 में एक अंतिम आपत्ति है। उस अंतिम आपत्ति तक ये लोग रैयत अब चाहे तो सुधार करा सकते हैं ऑफिशियली। इसके बाद फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे ये प्रपत्र 1 से लेकर के प्रपत्र 21 तक आप बताएं, इस 24 में अंतिम खतियान बढ़ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो 24 में पब्लिश हो जाएगा, लेकिन इसमें लगभग कितना समय लगने वाला है? देखिए, सरकार की तरफ से तो टारगेट है कि 1 साल में होगा, लेकिन 1 से 1.5 साल कम से कम। देखिए 1.5 साल लगेगा, लेकिन एक मौजा नहीं, हर अमीन को 4-4 राजस्व ग्राम है, तो थोड़ा समय कम से कम 1.5-2 साल तक जा सकता है। क्या चुनौतियां आ रही है सर्वे करने में? चुनौतियाँ आ रही है कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि रैयत लोग उपस्थित नहीं होते हैं। रैयत लोग अपने काम से इधर उधर निकल जाते हैं और प्लॉट पे जब अमीन हमारे जाते हैं तो खेत पे जब भी जाएंगे तो वहाँ पे लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे होता है दिक्कत। रैयत लोग पेपर भी नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होता है। तो कुछ रैयत छूट जाते हैं, फिर आपत्ति में आएंगे, आपत्ति में भी छूटेंगे तो आगे जाएंगे। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि आगे मामला बढ़ते जाए। हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले किस्तवार खानापुरी में सारा 100% रैयत का सुधार कर दिया जाए यहीं मौजा में ही। लेकिन रैयत लोग ही मतलब कुछ कमी रहती है। हम लोग जब प्लॉट में अमीन को देखते हैं जाते हुए तो वहाँ पता चलता है कि 2 रैयत, 3 रैयत, 5 रैयत ही रहते हैं। अगर भारी संख्या में रैयत रहेंगे, बताएंगे कि किनका ज़मीन कौन सा है, तो उस हिसाब से अलग अलग लिखा जाएगा। गैर हाजिरी पंजी भी बनाते हैं हम लोग, तो एक अनऑफिशियल है वो, तो कि कौन सा खेत किसका है तो उसका नंबर देते हुए किस्तवार में अलग अलग बनाते हैं। तो वहाँ भी लोग अगर नहीं पहुँचते हैं तो इसलिए कुछ त्रुटि हो जाती है। लोगों में काफ़ी भय का भी माहौल बना हुआ है, कैसा क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? नहीं, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं इसमें भय की बात नहीं है। सर्वे हो जाने से आपका सब ज़मीन स्पष्ट, जिसका पेपर आपके पास सही से नहीं दिख रहा है, सब डिजिटल हो जाएगा। फिर आपका खतियान भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, कोई भी पेपर नष्ट नहीं किया जा सकता है। पहले जो खतियान नष्ट फट गया, जमाबंदी फट गया, ऐसा इस बार सर्वे हो जाने के बाद डिजिटल हो जाएगा, फिर फटने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, सरकार आपके फेवर में करा रही है काम, तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। रैयत को खाली फ़ायदा ही है इसमें, तो अपने नाम से ज़मीन करा सकते हैं। और ये सबसे आसान प्रक्रिया है, आपके गांव में हो रहा है, आपको वहाँ पे अमीन को सहयोग करना होगा, बताना होगा कि मेरा जो ज़मीन है उस स्थिति में बताना होगा। और जिनके पास कोई पेपर भी नहीं है, रैयत के पास मकान बना हुआ है, रहती ज़मीन है, अगर शांतिपूर्ण दखल है, खतियानी रैयत के वंशज हैं, तो वो
सिर्फ वंशावली भी देंगे तो उनके नाम से उस घर का नक्शा बना दिया जाएगा। एक स्पेसिफिक सवाल है सर जो मेरे जहन में हमेशा से आ रहा है और लोग कंफ्यूज्ड भी हैं। काफ़ी वंशावली इस वजह से भी नहीं बन रहा है कि बहनों को लेकर के लोग हिस्सा को लेकर के कंफ्यूज हाँ, हैं। तो इसमें देखिए बहन को लेकर हिस्सा का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2005 के अनुसार, तो उसमें बहन को तो हिस्सा देना है। तो बहन का वंशावली में रहेगा नाम, जो भी वंशज होंगे तो उसमें नाम रहेगा। आप बहन से एनओसी ले सकते हैं। अगर बहन एनओसी दे देती है, अगर हिस्सा नहीं लेना चाहती है, शपथ पत्र एक बना के दे देंगे तो उनका हिस्सा वहाँ हट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है। अगर वो हिस्सा लेना चाहती है तो आप ही बताइए, अगर बहन हिस्सा लेना चाहती है तो उसका हिस्सा हम हटा नहीं सकते, तो उसका हिस्सा बनता है। अगर एक एक पिता के एक बेटा एक बेटी है तो दोनों का हिस्सा समान हिस्सा हक हुआ, उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं लिंग के आधार पे। 2005 का भी कुछ मामला आता है कि वो टाइम लिमिट जी, जी। उससे पहले या उससे बाद। हाँ, नहीं, हाँ, ये मामला है। देखिए 2005 में क्या है, 2005 से पहले नियम था कि बेटी को ही संपत्ति में हिस्सा नहीं था। तो हमारे देश में आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन से कोर्ट में ऑर्डर होता है उसी दिन से फॉलो किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पैतृक संपत्ति है और बेटी है जीवित तो उसको उसमें संपत्ति मिलेगा 2005 के बाद। लेकिन बहुत लोग बोले कि जैसे 2005 में पिता डेथ कर गए, 2005 से पहले पिता डेथ कर गए, और लेकिन पिता डेथ कर गए तो उस संपत्ति में तो उसका हक हुआ, लेकिन भाई अपने नाम से जमाबंदी तो नहीं कराए। अगर भाई अपने नाम से जमाबंदी करा लिए तो उस बहन का हिस्सा हट जाएगा। अगर बहन ही 2005 से पहले डेथ कर गई है, उस कोर्ट ऑर्डर से पहले, तो फिर उस बहन का हिस्सा नहीं होगा। उसमें इसको लेकर सर्वे को लेकर सरकारी जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, 10,000 से ज़्यादा अमीन है और लोग हैं, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। ये हम लोग टीम वर्क है, जैसे हाँ टीम वर्क है। जी, तो ये लोग जैसे कितने हम कानूनगो हुए जी अमीन लोग हुए और शिविर प्रभारी हुए। जी शिविर प्रभारी हमारे सीनियर हुए, अंचल में एक बैठते हैं, और हम लोग का भी है एक अंचल में ही है, लेकिन हम लोग 2 रहते हैं। अच्छा, कानून को एक अंचल में 2, एक अंचल में 2, तो क्योंकि काम पर जितना भी रैयती जमीन है, सारा सत्यापन, जो भी अमीन काम करेंगे सारा सत्यापन हम लोग को करना रहता है। हम लोग जैसे ही आदेश करते हैं तो रैयती जमीन पे तो खाता खुल जाता है खतियान बनने के लिए। फिर खेसरा पंजी पे साइन करेंगे शिविर प्रभारी, हम लोग सबका साइन उस पर होता है। तो मेन जमीन का सत्यापन कानूनगो को ही करना पड़ता है। अमीन तो जो भी कुछ भी लेके लाएंगे वहाँ से, कानूनगो वहाँ पे रहती जमीन का सत्यापन करेंगे, सरकारी जमीन का सत्यापन शिविर प्रभारी करेंगे। तो सर आप लोग कितना पब्लिक को एश्योर कर पाते हैं कि हम लोग आपकी मदद के लिए हैं? हम तो 100% सोचते हैं कि 100% ही सभी लोग का काम हो जाए, लेकिन कुछ रैयत अगर दिलचस्पी नहीं देते हैं तो फिर परेशानी उन्हीं को होती है। जिस दिन एलपीएम बांटेंगे तो पता चला उनको एलपीएम नहीं मिला, खतियान नहीं मिला। तो जब खतियान उनको नहीं मिलेगा तो उनको उस दिन परेशानी होती है। उस दिन परेशान होते हैं अचानक कि हमको पेपर नहीं मिला, बाकी मेरे बगल वाले को खतियान मिल गया, उसको खतियान मिल गया। और इसमें क्या है कि रकबा का भी त्रुटि रह जाता है, क्योंकि आप लोग समझिए इसमें कुछ एजेंसी का भी सहयोग हमको मिलना चाहिए था पटना से। लेकिन ये नियम मैंने अगर बना दिया जाता कि जिसका भी जो नक्शा कटा उतना ही नक्शा डिजिटल अगर बना दिया जाता ऑफिशियली तो आसानी होता। लेकिन क्या होता है कि अमीन जो नक्शा काट के दिए पेन से, उसी को फिर डिजिटल किया जाता। तो उसमें क्या है कि 1 डिसमिल हेर फेर जमीन हो जाता है, तो उसको आपत्ति में सुधार कर लेते हैं। और एजेंसी जैसे पहले के बंदोबस्त पदाधिकारी नहीं करने देते थे, लेकिन वर्तमान में बंदोबस्त पदाधिकारी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए वो करने देंगे, ऐसा नहीं है। अगर अमीन वहाँ जाके एक खेसरा का सुधार करा ले बैठ के किस्तवा खाना पूरी करने के बाद में, तो सबका रकबा भी सही हो जाएगा, आपत्ति में जाने का समस्या ही नहीं होगा। अभी आप बता रहे थे कि पंचायत में अगर मान लीजिए वंशावली का कुछ प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन का अगर कुछ काम करना है तो उसमें सरपंच और पंचायत सचिव को ही पंचायत सचिव क्या है ये वंशावली देना है, उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें आम पब्लिक जो पंचायत का जो निवासी है वो किससे कांटेक्ट करे? अगर कोई समस्या उनको आ रही, मुखिया से, सरपंच से, किससे? अमीन से बताएंगे अपना जो भी समस्या है, अमीन को बताएंगे। अमीन के माध्यम से हमारे पास समस्या आपका आएगा, जो भी जमीन संबंधी है, तो उसमें जो निर्णय लेना होगा हम बता देंगे, जो नियम के अनुसार होगा उसी नियम के अनुसार काम किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।